सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता आप हमें छुड़ाने वाले हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा रक्षक हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, तो आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज हमें परमेश्वर ने श्वासें दी है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की और हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल के रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप पढ़िएगा भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना करना है। सुबह के टाइम आज हम परमेश्वर की छत्र और छाया में पलेंगे और पल भी रहे हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। आज हमारे हर एक काम आसान होंगे, हर एक काम सफल होंगे, हर एक कामों में सफलता मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। आज जो काम आप करना चाहते हैं परमेश्वर आपको उसमें बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और राजा दाऊद ने कहा था, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान गढ़ है। वो हमें जीवन देने वाला, हमें श्वासें देने वाला, हमारे घर को संभालने वाला, हमारे बच्चों को संभालने वाला। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम विनती करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सीखते हैं। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में वचन नहीं होगा तो हमारे अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि वचन के ही द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में समय देगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान दे करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, आपके बच्चों के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का हमें हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है। जब हमारा मन कहे तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है, जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। आज हम किसके नाम से मांगते हैं? आज हमारे जीवन की बीमारियां किसके नाम से दूर होती हैं? आज हमारे जीवन के दुख किसके नाम से दूर होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही है सब कुछ। तो आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। वो हमें हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से निकालेगा। आज आपके घर में केस चल रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी घूम रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हर प्रकार के मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसके जिंदगी में परमेश्वर विश्वास को देता है और उसके जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी अपने बच्चे को लेकर के जीवन को चिंता को लेकर परेशान हैं कि मेरे बच्चे जीवन में क्या करेंगे, वो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको धैर्य रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है, पिता ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, देख कि मेरी बातों को नहीं जानते हैं और ना ही समझते हैं,
आप इन्हें रास्ता दें, आप इन्हें सही ज्ञान दें, सही बुद्धि दें, सही समझ दें, ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर सके। जब हम इस तरीके से परमेश्वर से कहेंगे, देख पिता ये तेरे बच्चे हैं, ये नहीं समझते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। आज जितने भी माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, आज वो सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके बच्चों को आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की लत से परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर उसे आजाद करने जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। हम जानते हैं संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे गंदे काम हैं, बहुत सारे ऐसे अनेकता काम हैं जो हमें घृणा आती है सुन करके। तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा मेरे प्रियो। आज जब हम पापी हो करके पाप करने के बावजूद हमें उन बातों को सोचने में हमें मतलब घृणा आती है कि हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे काम कैसे सोच सकते हैं। तो सोचिए, जो पवित्र है, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ, तो इसीलिए उसको कितना बुरा लगता होगा। तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, आपके घर को संभालेगा, आपके परिवार को संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर हमें कहता है, राजा दाऊद ने हमें बताया है, समझाया है, क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर के साथ यानी साथ साथ चलता रहा और प्रार्थना करता रहा, और राजा दाऊद को परमेश्वर हमेशा बचाता रहा। तभी तो राजा दाऊद ने लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज हमारा डेरा क्या है? आज हमारा डेरा हमारा शरीर है, आज हमारा डेरा हमारा मन है। यदि इन चीजों को हमने बेहतर कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो संसार की सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हमें उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कि आप ये सोचते हैं आज तो मेरा मन घबराया हुआ है। जब आपका मन ही घबराया हुआ है, आप डरे हुए हैं, आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, कोई लड़का यानी यंग है आज, वो किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़का लड़की के चक्कर में, मतलब पूरी तरीके से आज पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर सब लोग ऐसे करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के लोगों से जो तुम प्रेम करते हो, जिन्हें अपना सब कुछ समझ लेते हो, वो पल में बदल जाता है मेरे प्रियो। और ये बात सत्य है। मैं जानता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, थैंक्स यू चैनल के माध्यम से बहुत सारे मसीह भाई बहन सुनते हैं प्रार्थना को। 13 साल से लेकर के बच्चे लेकर के 65 प्लस हैं। तो मैं इन बातों को समझ सकता हूं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। अब 13 साल वालों के बच्चे के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनके जीवन में अभी उनको अनुभव नहीं है कि संसार का प्यार क्या है। लेकिन जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल के हैं, 65 साल के, 70 साल के, 80 साल के हैं, वो तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि संसार की लोभ माया में आज जो फंसे हुए हैं, आज जो आपके बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां आज जो बहुत बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए ये संदेश बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जो अनुभव कर चुका है वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे प्रेम करो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार तुम छोड़ भी दोगे तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। यहाँ पे हमें ये सीखना जरूरी है कि आज हमारे यंग युवा, हमारे बेटी और बेटियां हैं, आज हमारे बहन और भाई हैं, आज उनसे नम्र और निवेदन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए। परमेश्वर आपको जीवन में जो आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको देगा। आप किसी लड़की की तलाश में हैं तो परमेश्वर आपको सबसे सुंदर और सबसे बेहतर आपको रिश्ता देगा, आपको लड़की देगा, आपको लड़का देगा। ये परमेश्वर का प्यार है और प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ी बनाई है। तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने सारे विवेक को खत्म मत करना मेरे प्रियो,
क्योंकि वो इंसान जानता है जिसने संसार से प्रेम किया और उसने सब कुछ समझा कि मेरा प्रेम ही सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि संसार के प्रेम ने मुझे ठुकरा दिया है, वो उसका दिल टूट जाता है। बहुत सारे लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रेम कर। यदि आज यीशु मसीह से आप प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्यार करो। आज जो हमारे यंग युवा हैं, लड़का हैं, लड़कियां हैं, हमारी बहनें और भाइयां, हमारी बेटी और बेटियां हैं, आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्या राजा दाऊद ने जीवन में गलतियां नहीं की? क्या सुलेमान ने गलतियां नहीं की? बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उनको फिर बाद में अनुभव हुआ, फिर उसने परमेश्वर से प्रेम किया। जब परमेश्वर से प्रेम किया तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। जिस चीज के लिए आज हम भटकते हैं, जिस खाने के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस पैसे के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस घर के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस कार के लिए, जिस गाड़ी के लिए, जिस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए आज हम मोहताज हैं, आज हम परेशान हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझसे प्रेम करके देख। जिस दिन तू अपने हृदय से मुझसे प्यार करेगा, उस दिन मैं तेरी जिंदगी में वो हर एक वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने तुझसे प्रेम किया और तूने मुझसे प्रेम किया। ये है सच्चा प्रेम, ये है सच्चा प्यार। जिस दिन हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, उस दिन हमें जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि आप क्लेशों में हैं, आज दुखों में हैं, चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप सब सोचते होंगे हम कैसे कर सकते हैं ये सब चीज, कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन आपको बदलना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही सब कुछ छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब कुछ आप त्याग देंगे, संसार की सारी मोह माया को, और परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। आपके पास ज्ञान आएंगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, पैसा आएगा। उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, किन चीजों में हमें यूज करना है जो हमें जरूरत है। आपको नौकरी परमेश्वर देगा, आपको जॉब देगा, आपको काम देगा। क्या किसी मसीह भाई बहनों को आज मांगते हुए आपने देखा? नहीं देखा। तो इसीलिए जिसने सच्चे परमेश्वर से प्रेम किया, उसने परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने
करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके
बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।